जय हिंद। वंदे मातरम। लाल लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए, यूपी टेट और सीटीईटी की परीक्षा में सहायक सीडीपी के 30 प्रश्नों की सीरीज लेकर हम आपकी क्लास में हाजिर हैं। 30 प्रश्नों को हल करते हैं, इनके उत्तर देखते हैं और देखते हैं आपके ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है। आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सीडीपी बाल विकास के 30 प्रश्न, वन लाइनर। पहला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है बाल विकास की मुख्य उद्देश्य क्या है। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है, इसका उत्तर क्या होगा? बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? समग्र व्यक्तित्व का विकास। समग्र व्यक्तित्व का विकास। समग्र व्यक्तित्व का विकास, ये आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, सीखने की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? सीखने की जो प्रक्रिया हो किस पर आधारित होती है? तो आपका उत्तर होना चाहिए अनुभव और परिवेश पर। मतलब आपका सिखाने वाले का अनुभव कैसा है, कितना अनुभव है, अनुभव और परिवेश पर। अनुभव और परिवेश पर। अनुभव और परिवेश पर कि सिखाने वाला या पढ़ाने वाला या आपका गाइड जो है कितना अनुभवी है और वहाँ का वातावरण कैसा है, परिवेश कैसा है, इस पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है जीन पियाजे जी ने। जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेरणा का शिक्षा में क्या महत्व? प्रेरणा, सीख का शिक्षा में क्या महत्व है? ये सीखने की गति को बढ़ाता है। सीखने की गति को बढ़ाता है। यह सीखने की गति को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 5, अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम किसे कहते हैं? बहुत ही बेसिक प्रश्न है, इसका उत्तर बताइए आप। चलिए हम बताते हैं, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, मतलब दूरगामी परिवर्तन। अर्थ व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। प्रश्न नंबर 6, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? विकास सतत और क्रमिक। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? सतत और क्रमिक। लगातार और क्रमबद्ध कह सकते हो। क्रमिक। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? सतत और क्रमिक। अगला प्रश्न, शिशु सबसे पहले क्या सीखता है? जो नवजात शिशु है, बच्चा है, वह सबसे पहले क्या सीखता है? शिशु सबसे पहले क्या सीखता है? शिशु सबसे पहले संपर्क में किसके आता है? एक परिवार के। उस परिवार का व्यवहार कैसा है, जीवन शैली कैसी है, लोगों का रहन सहन कैसा है उनका, तो वो परिवार से व्यवहार सीखता है। परिवार से व्यवहार।
परिवार से व्यवहार सीखता है, सीखता है। शिशु सबसे पहले अपने परिवार से व्यवहार सीखता है, अपने परिवार से व्यवहार सीखता है। अगला प्रश्न, सामाजिक विकास किससे संबंधित है? मतलब जो सामाजिक ताना बाना है उसका विकास किससे संबंधित है? जो रीति रिवाज कुरीतियां जो भी है, सामाजिक ताने बाने में जो भी आता है वो किससे संबंधित है? सामाजिक विकास किससे संबंधित है? अब इसका उत्तर होगा क्या? दूसरों के साथ व्यवहार से, दूसरों के साथ व्यवहार से, दूसरों के साथ व्यवहार से। ठीक है, सामाजिक विकास किससे संबंधित है? दूसरों के साथ व्यवहार से। एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार होता है, कोई व्यक्ति हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, ये उससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 9, भावनात्मक विकास का अर्थ क्या है? भावनात्मक विकास का अर्थ क्या है? भावनात्मक विकास का अर्थ क्या है? भावनाओं का संतुलन और नियंत्रण। अगला प्रश्न है, अधिगम में सुदृढ़ीकरण का कार्य क्या है? अधिगम में व्यवहार को अस्थायी रूप से बनाना या व्यवहार को अस्थायी बनाना। व्यवहार को अस्थायी बनाना। अगला प्रश्न होगा, अधिगम का सही अर्थ क्या है? अधिगम का सही अर्थ क्या है? अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम का सही अर्थ। प्रश्न नंबर 12, व्यवहारवाद के जनक कौन है या व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो आपका उत्तर होना चाहिए जॉन बी वाटसन। जॉन बी वाटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो उत्तर है जॉन बी वाटसन। व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपका उत्तर है जी है जॉन बी वाटसन। अगला प्रश्न देखते हैं, संचलनात्मक अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया भाई? स्किनर ने दिया। किसने दिया? स्किनर ने दिया। अगला प्रश्न, शिक्षण में पुरस्कार और दंड का उद्देश्य क्या है? मतलब सम्मानित करना और दंडित करना, इसका उद्देश्य क्या है? वांछित शिक्षण में पुरस्कार और दंड का उद्देश्य क्या है? वांछित व्यवहार को प्रोत्साहन देना। वांछित व्यवहार को प्रोत्साहन
अगला प्रश्न है, सीखने की अधिकतम सीमा को क्या कहते हैं? सीखने की अधिकतम सीमा को क्या कहते हैं? अधिगम क्षमता, अधिगम क्षमता। सीखने की अधिकतम सीमा को अधिगम क्षमता कहते हैं। कि इस व्यक्ति की या इस बच्चे की अधिगम क्षमता क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसे हम सहयोगी या मार्गदर्शक कह सकते हैं। सहयोगी मार्गदर्शक, सहयोगी मार्गदर्शक। सहयोगी मार्गदर्शक की भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, बालक की सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? बालक किस गति से सीख रहा है या किस गति से सीख सकता है? यह गति जो है किस पर निर्धारित है, किस पर निर्भर होती है? उसकी रुचि और योग्यता पर। बालक की रुचि और योग्यता पर और योग्यता पर। उस बालक की रुचि कितनी है उस चीज को सीखने में, और उसकी योग्यता क्या है? प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, शिक्षक को किस प्रकार का वातावरण देना चाहिए? मतलब कक्षा में बच्चों को शिक्षक किस प्रकार का वातावरण दे? सकारात्मक और सहयोगी कह सकते हैं। सकारात्मक और सहयोगी। अगला प्रश्न, बालक की सोचने की शक्ति को क्या कहा जाता है? बालक जो सोचता है उस शक्ति को क्या कहा जाता है? संज्ञान। बालक की सोचने की शक्ति को संज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञान। बालक की सोचने की शक्ति को संज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है क्या? क्या क्या आवश्यक है? बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है? इसमें है शारीरिक, मानसिक, और सामाजिक विकास। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास आवश्यक है। अगला प्रश्न, सीखने में ध्यान को क्या महत्व है? सीखने में ध्यान का क्या महत्व है? इसका उत्तर क्या होगा? सीखने में ध्यान का क्या महत्व है? सीखने को प्रभावशाली बनाता है। सीखने की क्रिया को प्रभावशाली बनाता है। प्रभावशाली बनाता है। अगला प्रश्न,
बालक के विकास का सबसे तेज दौर कौन सा है? बालक के विकास का सबसे तेज दौर कौन सा है? मतलब बालक अधिक तीव्र गति से विकास करता है, वह है शैशव अवस्था। शैशवावस्था, शैशवावस्था में बालक जो है तीव्र गति से विकास करता है। कुछ ऐसे फिगर हो सकते हैं उसके विकास के। ठीक है, अगला प्रश्न, सामाजिककरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? भैया प्रथम पाठशाला जो है वो वही सामाजिककरण की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। मतलब परिवार, परिवार से सामाजिककरण की क्रिया परिवार से शुरू होती है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण क्या है? संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण क्या है? औपचारिक, संक्रियात्मक, अवस्था। ये अंतिम चरण है, संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? एक होता है विकास, एक होती वृद्धि, दोनों में अंतर क्या है? वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या है? वृद्धि ये मात्रात्मक होती है, ये मात्रात्मक होती है। और विकास जो है गुणात्मक होता है। विकास, विकास जो गुणात्मक होता है, यही अंतर है दोनों में। प्रश्न का सार यही है। अगला प्रश्न, शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? छात्र को सीखने के समुचित अवसर प्रदान करना। समुचित, छात्र को सीखने के समुचित अवसर प्रदान करना। ये शिक्षक का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न, सीखने की कठिनाइयों का निदान क्यों आवश्यक है? सीखने में जो कठिनाइयां होती हैं उनका निदान क्यों आवश्यक है? सुधारात्मक, सुधारात्मक शिक्षण के लिए अगला प्रश्न आएगा, व्यक्तित्व निर्माण में शिक्षा की भूमिका क्या है? व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? संस्कार, और दृष्टि विकसित करना, विकसित करना।
व्यक्तित्व निर्माण में शिक्षा की भूमिका क्या है? संस्कार और दृष्टिकोण विकसित करना। अगला प्रश्न, सेकंड लास्ट, अधिगम के प्रमुख तत्व क्या हैं? अधिगम, प्रेरणा, अभ्यास, दृढ़ निश्चय या सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण। आखिरी प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? भाई बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। शिक्षा का केंद्र बालक को बनाना। बालक को बनाना। ये थे आज के 30 प्रश्न। 30 प्रश्न सीडीपी के जो एक महत्वपूर्ण थे, यूपीटेट, सीटेट या शिक्षक संबंधित किसी वैकेंसी के लिए। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक अगली प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक हम आपसे यही निवेदन करते हैं, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।